खूनी ब्रह्म राक्षस, मौत का अभिशाप। बरसों पहले घने जंगलों और सुनसान पहाड़ियों के बीच बसा था शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा उतर आता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलते ही कोई नाम मत लेना, वरना वो सुन लेगा। कौन था वो? गांव वाले उसे एक ही नाम से जानते थे, खूनी ब्रह्म राक्षस, पुराना श्राप। कहानी शुरू होती है आज से करीब 100 साल पहले। उस समय शिवपुर में एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहता था, पंडित रुद्र शर्मा। वे तंत्र मंत्र और वेदों के गहरे ज्ञाता थे, लेकिन ज्ञान के साथ साथ उनके भीतर अहंकार भी पनप चुका था। उन्होंने अमरत्व पाने के लिए एक निश्चित तांत्रिक अनुष्ठान किया, ऐसा अनुष्ठान जिसे अधूरा छोड़ना मृत्यु से भी भयानक परिणाम लाता था। लेकिन अनुष्ठान के आखिरी दिन गांव वालों ने उन्हें काले जादू का दोषी ठहराकर जिंदा जला दिया। मरते समय पंडित रुद्र शर्मा की चीख जंगलों में गूंज उठी, मैं ब्रह्म राक्षस बनकर लौटूंगा और इस गांव की हर सांस का हिसाब लूंगा। उसी दिन से शिवपुर पर मौत का साया मंडराने लगा। वापसी। वर्तमान समय। दिल्ली से 4 दोस्त अमन, रोहन, पूजा और निखिल एक डॉक्यूमेंट्री बनाने शिवपुर पहुंचे। विषय था भारत के सबसे डरावने गांव। गांव में घुसते ही उन्होंने अजीब बातें महसूस की। मोबाइल नेटवर्क गायब था, पक्षी चुप थे और लोगों की आंखों में डर साफ दिख रहा था। गांव के मुखिया ने चेतावनी दी, सूर्यास्त के बाद जंगल की ओर मत जाना और पीपल के पुराने पेड़ के पास तो भूल कर भी नहीं। पर डर को अंधविश्वास समझकर चारों हंस दिए। पहली रात को उनके कैमरे अपने आप बंद होने लगे। हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी, लौट जाओ। पूजा ने जब रिकॉर्डिंग देखी तो वीडियो में पीछे एक लंबी काली परछाई दिखी, लंबे उलझे बाल, उल्टी गर्दन और लाल चमकती आंखें। अचानक बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। निखिल बाहर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। खूनी निशान। सुबह गांव के बाहर निखिल की लाश मिली, शरीर पूरी तरह सूखा हुआ, जैसे किसी ने खून की एक एक बूंद निकाल ली हो। गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई और चेहरे पर जमी हुई भयानक मुस्कान। गांव वाले कांप उठे, ब्रह्म राक्षस जाग गया है। सच्चाई का खुलासा। गांव की एक बूढ़ी औरत दादी कंकाली ने सच्चाई बताई। ब्रह्म राक्षस हर 12 साल में जागता है। वो विद्वानों का खून पीता है, कैमरे और शीशे में दिखाई देता है और पीपल के पेड़ को अपना द्वार मानता है। और सबसे डरावनी बात ये कि जो उसे देख ले वो 7 रातों के भीतर मर जाता है। पीपल का पेड़। डर के बावजूद अमन और रोहन पीपल के पेड़ तक पहुंचे। वहां जमीन पर ताज़ा खून था और पेड़ की जड़ से एक गहरी सुरंग। अंदर से आवाज आई, तुम्हारा ज्ञान मुझे चाहिए। अचानक ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। उसका शरीर जला हुआ था, हड्डियां बाहर निकली हुई, जीभ जमीन तक लटक रही थी और आंखें जलते कोयले जैसी। पूजा चीख भी न सकी। एक और मौत। ब्रह्म राक्षस ने पूजा को हवा में उठाया और उसकी गर्दन मरोड़ दी। एक पल में सब खत्म। अब सिर्फ अमन और रोहन बचे थे। अंतिम उपाय। दादी कंकाली ने बताया, उसे खत्म करने का एक ही तरीका है, उसकी अधूरी साधना पूरी करना। आधी रात को अमन ने वेद मंत्र पढ़े, रोहन ने तांत्रिक यंत्र स्थापित किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, ब्रह्म राक्षस चीख उठा, नहीं, मैं मुक्त नहीं होना चाहता। उसका शरीर जलने लगा, जंगल कांप उठा। अंत में एक भयानक विस्फोट हुआ। अंत या नई शुरुआत। सुबह सब शांत था। ब्रह्म राक्षस ने